हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल दी नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट्स, कुछ एरर की वजह से हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए हम वीडियो शूट करके डाल रहे हैं। आप इसको देख लीजिएगा, एक दो दिन में हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्ट सिस्टम की। कल थोड़ी सी क्लास हुई थी, इसमें हम पूरी पूरी आपको डीप टू डीप जानकारी मिलेगी। हम बात करने वाले हैं डाइजेस्ट सिस्टम। इसका वर्ड, इसका मीनिंग जो होता है डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? अपन ने जो खुद खाना खाते हैं, रोज डेली हम खाना खाते हो, मैं भी खाता हूँ। खाना खाने के बाद उसका होता क्या है, और उसके बाद में हम काम में लेने के बाद उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं कि बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं स्टूल फॉर्म में। तो वो जो सारी प्रोसेस होती है उसके बीच में, यानी कि अपन खाना खाया, माउथ के थ्रू खाएंगे, इसोफेगस होता है, इसोफेगस से स्टोमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर सिगमेंट कोलोन, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर इमल्सिफिकेशन होता है, फिर डेफिकेशन होता है, फिर अपन क्या कर देते हैं, फिर बाहर की तरफ अपन एक्सक्रीट कर देते हैं फूड को। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो हम किसमें पढ़ते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। इसको एक और नाम से जान सकते हैं अपन, जीआईटी। जीआईटी मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि जो पेट की सारी समस्या जो रहती है, हम खाना खाएंगे किस तरीके से, क्या होगा पेट के अंदर, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी जो डिशेस रहेगी वो किसमें पड़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन बात करते हैं, दो तरह के ऑर्गन होता है। एक तो होता है हमारा प्राइमरी ऑर्गन, और एक और होता है हमारा असिसरी ऑर्गन। एक तो हो जाएगा प्राइमरी ऑर्गन, एक होता है असिसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन की अपन बात करते हैं, प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन जो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। किसमें डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, फूड में। आप जो खाना खाते हो ना, फूड, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हेल्प करते हैं। यानी कि खाना खाएंगे, इंजेक्शन होगा, फिर उसके बाद में उसका डेग्लूडेशन होता है। डेग्लूडेशन मतलब खाना यहाँ से नीचे दब जाएगा, फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होने के बाद में स्टोमक में जाएगा। फिर वो जो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन। जो डायरेक्ट रोल प्ले करेंगे, सबसे पहले होता है हमारा माउथ। माउथ के थ्रू अपन जाते हैं, पीछे की तरफ एक फेरिंग्स रहता है, इसोफेगस रहता है, स्टोमक रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, और लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। ये सारे जो ऑर्गन होते हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं किसमें, खाने में, यानी कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में। इधर हम बनाते जाते हैं, एक एक आपको समझ में आता जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है, इसकी अपन बात कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट। तो अपन बात करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अपन ने बनाया माउथ, माउथ के यहीं से जो एक इस तरह का ऑर्गन होता है, जे शेप ऑर्गन, इसको बोलते हैं अपन माउथ, इसको बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक की बाद अपन बात करते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, साथ साथ में चलती जाती है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ एक इस तरीके की पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं अपन सीकम। सीकम से थ्रू जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। इधर की तरफ जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। और नीचे की तरफ आता है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ होता है सिग्मोइड, और यहाँ होता है इस तरीके से जो अरेंज होता है, उसको बोलते हैं एनस। अपन नामकरण एक एक का करके जाते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इजी वे में समझ में आएगा किस तरीके से क्या है। सबसे फर्स्ट वन अपन बात करते हैं, इसको बोलते हैं माउथ। माउथ जो होता है दोस्तों, माउथ की अपन बात करते हैं, माउथ में स्टूडेंट दो तरह की चीजें होती है, टीथ होते हैं, फिर उसके बाद में टंग होती है, सलाइवा होता है। ये तीनों चीजें क्या करेंगी, खाने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। जैसे टिथ, टिथ का काम क्या होता है, खाने को चर्निंग करने यानी कि चबाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, सलाइवा होता है। सलाइवा का काम क्या होता है, जो खाना अपन खाते हैं उसको एक बोल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में टंग होती है, जो हमारी टंग हमको टेस्ट देने का काम करती है। ये तीनों चीजें कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है माउथ में। माउथ के पीछे की तरफ बात करते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस। और इसोफेगस के यहीं पे ऊपर जो यहाँ पे छोटे से रहता है, उसको बोलते हैं अपन फेरिंग्स। ठीक है, ये फेरिंग्स होता है। और ये जो मैंने दिख रहा है यहाँ पे होता है अपर इसोफेगस वाल, और यहाँ नीचे होता है लोअर इसोफेगस वाल। दो तरह के वाल होते हैं,
ऊपर वाले को अपन बोलते हैं अपर इसोफेगस स्फिंक्टर, लोअर वाले को अपन बोलते हैं लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, और लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर का एक और नाम है, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है ये क्या करता है, जैसे खाना अगर यहाँ आता है तो ये खुलता है और खाना हमारा कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। जैसे यहाँ से खाना खाया, यहाँ हमारा कंट्रोल होता है, खाना जैसे यहाँ आएगा इसके बाद में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, खाना इसके थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है, फिर यहाँ आके इकट्ठा होगा, यहाँ से वाल्व खुलेगा, खाना स्टोमक में चला जाएगा, खाना स्टोमक में चला जाएगा। ये जे शेप ऑर्गन दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक का काम क्या होता है, खाने को टेम्पोररी क्या कर सकता है, स्टोरेज करके रखता है, यानी खाना खाने के 2 घंटे तक खाना जो रहता है वो कहाँ रहता है हमारा 2 आवर तक स्टोमक के अंदर होता है। फिर स्टोमक से खाना 2 घंटे बाद में रिलीव हो जाता है, फिर एक और वाल पाया जाता है इसोफेग मतलब स्टोमक के लोअर साइड पे, उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये क्या करता है, ये खुलेगा और यही से अपनी स्टार्ट हो जाती है, क्या स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की दोस्तों अपन बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट डी जे आई। डीजे पे क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन डांस करता है, सबसे फर्स्ट वन पार्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं डी डिओडिनम। फिर ये बीच में पार्ट पाया जाता है इसको बोलते हैं जेजुनम, और इससे साइड से कनेक्ट होता है इसको अपन बोलते हैं इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, 3 पार्ट, तीन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस पे डांस करेगा, डीजे पे डांस करता है, डिओडिनम जेजुनम इलियम। सबसे जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है खाने का वो होता है हमारे जेजुनम वाले पार्ट पे, खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आपके अगर क्वेश्चन है एग्जाम में तो जेजुनम में होता है। जेजुनम से बाद में इलियम में खाना आ जाएगा, खाने की प्रोसेस पूरी पूरी चलती रहेगी, इस तरीके से खाना जो रहता है वो आता जाता है और कहाँ जाता है, इलियम में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। इलियम में खाना आने के बाद में इलियम कनेक्ट करता है सीकम से। सीकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे एक छोटा सा ऑर्गन बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, उसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अपेंडिक्स। आपने सुना होगा आसपास गांव में, घरों में, अपने आस में पड़ोस में सभी को होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्यों होता है, क्योंकि पेट में प्रेशर पड़ने की वजह से ज्यादा लोग खाना खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, ज्यादा वेट उठाते, मोटे हो जाते हैं, उनमें आगे चल के किसके चांसेस रहते हैं, अपेंडिक्स के रहते हैं। अपेंडिक्स होता कुछ नहीं है, अपेंडिक्स होता कुछ नहीं है, ये एक छोटी सी हड्डी है, मतलब छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या हो जाती है, बड़ी हो जाता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बड़ी हो जाती है, इसी को अपन बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। इसके बाद में खाना जो रहता है वो कहाँ जाता है, यहाँ पे सिकम आ गया था अपना, वो आपको एक्स्ट्रा पड़ा है। इसके बाद में खाना हमारा कहाँ है, सिकम में। सिकम के यहाँ से ये पूरी दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन की अपन बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में खाना हमारा यहाँ था, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है। सिकम की अपन बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं सिकम। सीकम के बाद में खाना कहाँ जा रहा है, ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सीकम के यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। इधर की साइड अपन बात करते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसफर कोलोन, और इधर की साइड होता है इसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन। क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन। और यहाँ पे होता है एनस, और एनस के थ्रू अपन क्या कर देते हैं, पुट को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। डीओडी सबसे पहले इलियम, इलियम से इस तरह की पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं सिकम। सिकम से एक छोटी सी पाउच लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकली होती है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। उसी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी और ग्रोथ होती है, उसको अपन बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। फिर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर से ऊपर की तरफ खाना जाता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर इस तरह के ट्रांसवर्स कोलोन, फिर इस तरीके से नीचे खाना आता है, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के वहीं पे फ्रेंड्स अपन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। और जहाँ से खाना अपन बाहर की तरफ निकाल देते हैं उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, एनस के थ्रू अपन क्या करते हैं, खाने को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ये जो ऑर्गन होते हैं प्राइमरी ऑर्गन जो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, माउथ अपन ने पढ़ लिया। माउथ क्या होता है, माउथ में 3 तरह की चीजें होती है, टीथ होते हैं, टंग होती है और सलाइव होता है। ये सारी सारी चीजें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे खाने को डाइजेशन करने के लिए हेल्प करती है।
कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स, माउथ में हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हमारा माउथ जो होता है, टीथ होते हैं, वो टीथ क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करते हैं। वो एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है। फेरिंग्स होता है, ये यहाँ पे फेरिंग्स है। फेरिंग्स के ऊपर की साइड अपन एक वाल पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपर इसोफेगस इंस्पेक्टर। फिर नीचे की तरफ इसोफेगस, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जो खाने को माउथ के थ्रू स्टोमक में डालने का काम करती है। और वहीं पे एक वाल पाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जैसे ही खुलेगा, खाना स्टोमक पहुंच जाएगा। स्टोमक क्या होता है? एक जे शेप ऑर्गन होता है जो टेम्पोररी खाना क्या करता है? स्टोरेज करने का काम करता है। 2 आवर तक खाना खाने की अपन बात करते हैं तो 2 आवर तक खाना स्टोमक में होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डीजे पे डांस करता है, यानी DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 तरह के पार्ट होते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की अपन बात करते हैं तो वो कहाँ होता है? जेजुनम में होता है। फिर उसकी अपन बात करते हैं, यहाँ से सीकम स्टार्ट हो गया। सीकम के यहीं से एक आउट कवरिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस उसको बोल देते हैं। ये एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद ही सीकम में खाना आ गया। सीकम में खाना खाने के बाद में यहाँ होता है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, और फिर एनल होता है, एनस होता है। उसके थ्रू हम खाने को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। ये पूरी तरह की प्रोसेस जो होती है, वो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेस्ट सिस्टम पूरा इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अब इधर आ जाओ। असिसरी ऑर्गन जो वो ऑर्गन है जो खाने को क्या करते हैं? खाना खाने के बाद में कहीं ना कहीं डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। टीथ है। टीथ में एक तरह का क्या होता है? टीथ के अंदर एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है। क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है। टंग की अपन बात करते हैं। टंग हमको क्या करने का काम करती है? फुट को आगे की तरफ फॉरवर्ड करने का काम करती है, और कहीं ना कहीं टेस्ट का काम भी करती है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, और एक दिन में हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उसकी अपन बात करते हैं 1000 से 1500 ml। कितना ml सलाइवा प्रोड्यूस होता है? 1000 से 1500 ml। और इसकी अपन फिर एक पूरा फ्लो चार्ट समझा दूंगा, कितना सलाइवा बनता है, कितना डाइजेस्टिव जूस होता है, वो होता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो नॉर्मल एक दिन में 1000 से 1500 ml क्या बनता है? आपका सलाइवा बनता है, जिसकी पीएच की अपन बात करते हैं 6.35 टू 6.85 होती है। स्लाइटली एसिडिक होती है, और ये कहीं ना कहीं क्या करना है काम करती है? खाने को ये इमल्सिव, मतलब क्या बोलते हैं, लुब्रिकेट करने का काम करता है सलाइवा। उसके बाद में अपन लीवर के पास जाते हैं। लीवर के अंदर लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस प्रोड्यूस करने के बाद में क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है खाने का। और उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसने जो बाइल जूस बनाएगा वो गॉल ब्लैडर में डालेगा। गॉल ब्लैडर क्या करता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बाइल जूस को क्या करती है? इकट्ठा करके रखती है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारा इंसुलिन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आपको शुगर नहीं होने देता है। अगर इसमें गड़बड़ घोटाला हो जाता है, आपको सबको शुगर हो जाती है। ये इसकी प्रोसेस हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट वन बाय वन डील करते जाएंगे। माउथ होते हैं, टीथ होते हैं, वो कितने होते हैं, उसके बाद में हम जूस पढ़ लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वन वन बाय वन स्टेप हम पढ़ते जाते हैं।